मालिक मालिक, कैलाशनाथ जी के तीनों बेटे आपसे मिलने आए हैं। तो उन्हें अंदर भेज दीजिए नौकर। अच्छा मालिक। कैलाशनाथ जी के बच्चों को परमिशन लेने की कब से? आइए, अंदर आइए। यानी आप तीनों इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि अंदर आने की खबर नौकर से भिजवाओ? आए? अरे तुम तीनों कब आए? अभी अभी तशरीफ लाए हैं बेगम। लेकिन इनके मुंह लटके हुए क्यों है? आपने कुछ कहा क्या? लीजिए, हमारी शामत आई है। तो फिर? अंकल वो क्या है कि वो... अच्छा, यानी फिर से आप गाड़ी ठुकवा के आए हैं? नहीं अंकल, बात ऐसी है कि वो... अंकल जी वो बात... वो क्या कर रहे हो? पूरी बात क्यों नहीं कहते? अरे भाई कह तो रहे। हाँ बोलो 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 बोलो। अब क्या बताएं आंटी जी, हमें तो कहते हुए शर्म सी आ रही है। अरे आप कह भी दीजिए मियाँ, इतने शर्मीले तो आप पहले कभी न थे। इकबाल अंकल, हाँ। बात बहुत सीरियस है। हाँ, अच्छा। हमारी डूबती हुई कश्ती को आप ही पार लगा सकते हैं। क्यों भाई, कैलाशनाथ ने तुम तीनों को अपनी जायदाद से बेदखल तो नहीं कर दिया? हाँ? वो नौबत भी आने वाली है अंकल। वो नौबत आने से पहले तुम तीनों सुधर क्यों नहीं जाते? हाँ। आंटी हम तो सुधरे हुए हैं, लेकिन डैड बिगड़ गए। बिगड़ गए? हाँ आंटी जी, भजन कीर्तन करने की उम्र में बाबूजी मोहब्बत के हसीन नगमे गा रहे हैं, वो भी एक शादीशुदा औरत के साथ। क्या? हाँ अंकल, हाँ। डैड बगल वाली आंटी के साथ कमर हिला लाकर गाने गा रहे हैं। बगल वाली आंटी यानी कौशल्या? हाँ, वो 3 बेटियों वाली अम्मा हमारे पॉप के साथ ठुमके पे ठुमका लगाकर गाना गा रही। अरे नहीं, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है आंटी। अरे तो तुम मियाँ अपनी आंखों का जाकर इलाज करवाओ। कैलाशनाथ ऐसा कर ही नहीं सकते, तुमने किसी और को देखा होगा। अंकल अगर आपको विश्वास नहीं तो घर आके देखिए, डैड आजकल आईने के सामने काजल लगाते हुए नजर आते हैं। हाय अल्लाह। अरे इकबाल मियाँ, इस तरह छुप छुप कर मेरी खूबसूरती का जायका ले रहे हो? जायका? बड़े शर्म की बात है यार। हैं? अच्छे खासे शरीफ बुड्ढों की जमात में आने के बाद इस उम्र में बगल वाली के साथ गुटरगू कर रहे हैं आप? गुटरगू? मैंने तो एक पालतू कबूतर ही मंगवाया है जो मेरा प्यार भरा खत लेकर बगल में यानी के बामे यार पर जाएगा। अरे कैलाश, जा कबूतर जा। कैलाशनाथ, ये तुम्हारी उम्र नहीं है बामे यार पर खत भेजने की। तुम्हारे कबूतर के पर काटने के लिए तुम्हारी 3 बड़ी बड़ी कैंचियां बेकरार है। अरे किसे फिक्र है उन कैंचियों की, किसे? अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, बताओ कि खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कि पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर? इकबाल मियाँ, इसका जवाब है खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर कि पर पे हो मजबून और पर गिरे दीवार पर। हुर्र हुर्र हुर्र। कैलाशनाथ, क्या तुम होश में नहीं हो? मैं होश में रहूं या बेहोश, अब तो बस लब पर सिर्फ एक ही नाम है, केलू केलू केलू। कौशल्या, कौशु। हट। तू 3 जवान बेटियों की अम्मा है, अपनी उम्र का लिहाज तो कर। जरीना, असली मोहब्बत का रंग तो इस उम्र में चढ़ता है। काश तू भी मेरी तरह मोहब्बत कर सकती। मैं? हाँ तुम इकबाल मियाँ, यही तो एक उम्र है मोहब्बत की चिड़िया पकड़ने की। ऐसी ऐसी ऐसी। इकबाल इकबाल इकबाल। कैलाशनाथ, तुम्हारे दिमाग और दिल के पुर्जे ढीले हो गए, जंगालूद हो गए। मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ और वार्निंग दे रहा हूँ, छोड़ो ये छिचोरापन और सीधी तरह से एक जिम्मेदार बाप बन जाओ। कौशु से मेरी शादी, कौशु कौशल्या देवी से मेरी शादी का इरादा एक जिम्मेदार बाप का ही होगा। तुम नहीं जानते इकबाल मियाँ, मेरे बच्चे बिन माँ की किस तरह बिलख रहे थे, आवारा थे, बिगड़ गए थे। उनकी बिगड़ने की सिर्फ एक ही वजह है, सर पर पिता का साया नहीं है ना। तो मैं उन्हें एक जिम्मेदार पिता का साया देकर उन लोगों को सुधारना चाहती हूँ, बस। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बेटियां नहीं, तुम बिगड़ रही हो। तुम बिगड़ ही नहीं गए बल्कि अंधे भी हो गए हो। खुदा के लिए संभालो अपने आप को कैलाशनाथ, अपने पोतों को खिलाने की उम्र है तुम्हारी। अरे पोतों को दादी का भी तो प्यार मिलना चाहिए। उफ, अरे सठिया गए हो तुम। होश की दवा करो, सारी बिरादरी थूथू करेगी तुम पर। मैं बिरादरी से नाता तोड़ लूंगा बस। किस किस से नाता तोड़ोगे तुम? हर उस शख्स से जो शादी के खिलाफ होगा। यानी मुझसे भी? अगर तुम्हें शादी के खिलाफ हो तो तुमसे भी। मैं 100% शादी के खिलाफ हूँ। 100% तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। वाह कैलाशनाथ वाह, 20 मिनट में तुमने 20 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी। प्यार का ऐसा भूत तुम्हारे सर पर सवार हुआ है कि मुझे तुम पर तरस आता है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और बहुत सोच समझ कर रहा हूं। क्या खाब जानते हो तुम? प्यार के फुतूर में तुम अंधे हुए जा रहे हो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, न बाप का फर्ज न घर की जिम्मेदारियां। अरे तुम्हारे बच्चों की शादी की उम्र है और तुम अपनी शादी के ख्वाब देख रहे हो। किन बच्चों की बात कर रहा है तू? नहीं, किन बच्चों की बात कर रहा है तू? उनकी जिन्होंने मुझे सिवाय दुख, दर्द और बेइज्जती के और कुछ नहीं दिया।
और मैंने उनसे क्या मांगा था? जरा सी जिम्मेदारी का एहसास, बस। और वो भी नहीं दे पाए मुझे। इसलिए मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने की बजाय अगर तुम उन्हें समझाओ कि फर्ज किस चिड़िया का नाम होता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकामयाब रहा। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अगर मैं बर्बाद होता तो ज्यादा अच्छा होता। कैलाशनाथ, कैलाशनाथ, तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है, क्या बात है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं, इकबाल, डॉक्टर के बस की बात नहीं रही। वो तुझे वही बताएंगे जो मुझे बता चुके हैं। पर क्या है? कैलाशनाथ, एक दूसरे को सब कुछ बताने का जो दस्तूर हमने बरसों निभाया है वो कायम रख मेरे यार। तुझे मेरी कसम। क्या बताया डॉक्टर ने? हाँ? मौत की तारीख। ब्लड कैंसर है मुझे। ब्लड कैंसर? आखिरी स्टेज पर। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। हुक्मनामा ऊपर से आया है। बस 4-5 महीनों की बात है और फिर शो खत्म। बाप का रोल अभी पूरा नहीं हुआ और कमबख्त मौत की जल्दबाजी में। पता नहीं बच्चों को जिंदगी निभाने का सलीका सिखा भी पाऊंगा या इकबाल, अगर ये काम अधूरा रह गया तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत। कैलाशनाथ, बस एक आखिरी उम्मीद पर जान अटकी हुई है कि मेरा और कौशल्या देवी का जो प्रेम का नाटक है वो शायद उन्हें सही रास्ते पर ले आया है। तो नाटक? हाँ, तुझे क्या लगता है इकबाल, ये नाटक ही है, अपने बच्चों को सुधारने की आखिरी कोशिश। मैं एक लाचार बाप की तरह नहीं बनना चाहता। एक कामयाब जिंदगी गुजारने के बाद अगर आदमी का जनाजा उसके जिम्मेदार बेटों के कांधों पर सवार होकर निकले तो मौत जिंदगी को एक तोहफा लगती है। ये कैलाशनाथ छाती ठोकर ऊपर वाले के दरबार में जाना चाहता है। तुझे क्या लगता है मेरा नाटक वाला आइडिया कामयाब होगा कि नहीं? पता जरूर होगा यार। बस इकबाल, एक आखिरी बात और कर दे। उन्हें कभी कुछ मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ पर तरस खाकर उनमें कोई एहसास जागे। अब एक ही दुआ मांग मेरे दोस्त कि नतीजा निकले, मगर मेरी सांस रुकने से पहले। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो दोनों शादी ना करें तो आप लोगों को थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसी कुर्बानी? अपनी मौज मस्ती की, फिजूल खर्ची की, आवारागर्दी की। तुम्हारा मतलब ये लोग लायक बन जाएंगे? लेकिन आंटी जी, हम लोग तो लायक बनने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम लोग तो हैं ही लायक। हाँ, नालायकपन पर तो वो दोनों उतर आए। हाँ, मगर ऐसा करने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया? तुम लोगों ने। भरा पूरा घर होने के बावजूद कैलाशनाथ को अकेलापन क्यों महसूस हुआ? तुम्हारी वजह से। और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने कौशल्या देवी का सहारा लिया। और कौशल्या देवी ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? तुम तीनों की वजह से। जवान बेटियों का सुख अगर मां को ना मिले तो ऐसे में बेचारी मां क्या कर सकती है? क्या करेगी? किसे सुनाएगी अपने दिल का हाल? और यही सबब है, यही वजह है कि वो दोनों बदनसीब एक दूसरे के करीब आने लगे, अपने दुखड़े सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। ऋषि, रणधीर, राजीव, तुम तीनों, कविता, कोमल और कंचन, तुम तीनों, क्या एक बार भी कोशिश करके तुम वो सब नहीं कर सकते जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे चाहते हैं? क्या उनका इतना भी हक तुम लोग अदा नहीं कर सकते? तो ठीक है, हम ये भी करके देख लेंगे, मगर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा रणधीर। पहले तुम लोग जाकर अपने माँ बाप को वो खुशी दो जिसका उन्हें बरसों से इंतजार है? क्या बात है? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं जरीना, कैलाशनाथ का ख्याल आया तो आंखें भर आई। सब ठीक हो जाएगा।